ओम शांति। आज हम सभी परमात्मा का सत्य परिचय जानेंगे। हम सब परमात्मा को मानते हैं ना, लेकिन परमात्मा को जानते नहीं। हम सभी को भगवान मानते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। एक इसीलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं विश्व एक परिवार है, मुखिया भी एक होता है ना। तो हम सब के जो ईश्वर हैं वो एक है। जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं उन्होंने एक की तरफ ही इशारा किया है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में परमात्मा को याद करते हैं और देवी देवताओं का भी उसमें यादगार बताया गया है। अर्थात देवी देवता भी परमपिता परमात्मा सबको याद करते हैं। गोपेश्वरम में और श्री कृष्ण भी सबको याद करते हैं। रामचंद्र जी भी सबको याद करते हैं। तो जो हम सब परमात्मा को शिवलिंग बना के उनकी पूजा करते हैं। भगवान का जो सही नाम है वो है शिव, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। और जितने भी भगवान के नाम पड़े हैं, विश्वनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ आदि, वे भगवान के कर्तव्यवाचक कर्मवाचक नाम पड़े हैं। विश्वनाथ विश्व के मालिक बनाने वाले, अमरनाथ अमर भाव का वरदान देने वाले, पशुपतिनाथ पत्थर बुद्धि को पास बनाने वाले। तो भगवान के ये कर्तव्यवाचक कर्मवाचक नाम पड़े हैं। अब ईसाई लोग भी, उन्होंने भी परमात्मा को लाइट माना है, प्रकाश के रूप में उनको परमात्मा को याद करते हैं। मुस्लिम धर्म में नूर इलाही बोलते हैं। वहाँ पर कोई उनका एक ही तीर्थ स्थान मक्का मदीना, वहाँ पर भी कोई मूर्ति नहीं है, शिवलिंग है ज्योतिर्बिंदु। वे भी परमात्मा को निराकार के रूप में याद करते हैं। गुरु नानक जी ने कहा है, एक ओंकार सत श्री अकाल निर्विल परमात्मा को निराकार के रूप में याद करते हैं। जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं उन्होंने एक की तरफ ही इशारा किया है। तो ये परमात्मा का हमने नाम जाना। परमात्मा का सही नाम है शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। परमात्मा का रूप जाना। परमात्मा रूप में ज्योति बिंदु, गुरु में सिंधु के समान है। जैसे आत्मा का रूप ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है। जो हम इन विनाशी आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, दिव्य दृष्टि द्वारा देख सकते हैं और दिव्य बुद्धि द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अब परमात्मा का धाम कौन सा है? परमात्मा का धाम है, शांति धाम भी कहते हैं, निर्माण धाम भी कहते हैं, परम धाम भी कहते हैं और मुक्ति धाम भी कहते हैं, ब्रह्म लोक भी कहते हैं। लेकिन है कहाँ भगवान का घर? तो भगवान का घर है कि पृथ्वी से ऊपर, सूर्य चंद्र सितारों से ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर परम धाम है, जहाँ सर्व आत्माओं का परमात्मा का असली घर है। ब्रह्म तत्व, ब्रह्म लोक के हम सब वासी हैं और हम सब इस सृष्टि पर शरीर रूपी वस्त्र को पहन कर यहाँ हम सबसे नाटक करते हैं। कहते हैं झूठी काया झूठी माया, झूठा है सारा संसार। हम सब यहाँ नाटक करने के लिए आए हैं। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की पृथ्वी पर ही ये 5000 वर्षों का नाटक चलता है। अब नाटक पूरा होने वाला है, वापस घर जाना है। तो परमपिता परमात्मा को याद करना है। परमात्मा का हमने घर जाना। अब परमात्मा के हम गुणों के बारे में बताएंगे। परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं, आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं। परमपिता परमात्मा से वे पत्थर बुद्धि को पास बनाने वाले हैं। परमपिता परमात्मा से वे मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं। परमपिता परमात्मा परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सद्गुरु हैं। परमपिता परमात्मा अकाल मूर्त हैं।
परमपिता परमात्मा कर्मों की गति को जानने वाले हैं। परमपिता परमात्मा जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। बेसहारों का सहारा है, अंधों की लाठी है। परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता है। कोई एक परमात्मा के हमने गुणों के बारे में बताया। कहा जाता है जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज, समुद्र को स्याही बनाओ तो भगवान की महिमा लिखी नहीं जा सकती। परमपिता परमात्मा शिव है। तो ये हमने गुणों के बारे में जाना। अब परमात्मा का आने का समय कब है? तो परमात्मा का आने का समय है कलयुग के अंत, सतयुग के प्रारंभ में। परमात्मा का अवतरण हो चुका है। 1936 से परमात्मा इस सृष्टि पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में ईश्वरीय ज्ञान राजयोग की शिक्षा देकर हम बच्चों को शिष्टाचारी बना रहे हैं और मानव जीवन को लक्ष्य देते हैं। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं परमात्मा शिव और शंकर जी में क्या अंतर है। शिव और शंकर जी में क्या अंतर है? परमपिता परमात्मा शिव वे रचयिता है और शंकर जी उनकी रचना है। परमपिता परमात्मा शिव कल्याणकारी हैं और शंकर जी विनाशकारी हैं। परमपिता परमात्मा शिव परम धाम के वासी हैं और शंकर जी सूक्ष्म लोक के वासी हैं। परमपिता परमात्मा पिता हैं जो उनकी रचना जो पुत्र हैं, लेकिन हमने दोनों के नाम मिला दिए हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। परमात्मा शिव रचयिता है और शंकर जी उनकी रचना है। इसीलिए भक्ति में कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर देवता नमः और शिव को परमात्मा नमः बोलते हैं। शिवलिंग पे अपन 3 लाइन बनाते हैं, वो 3 देवताओं का प्रतीक है। ब्रह्मा जी का प्रतीक पहली लाइन, दूसरी विष्णु जी का प्रतीक और तीसरी शंकर जी का प्रतीक। बीच में बिंदी बनाते हैं। परमात्मा रूप में ज्योति बिंदु गुरु में सिंधु के समान है। और अंग्रेजी में गॉड बोलते, जी माने होता है जनरेटर, भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते। ओ माने ऑब्जेक्टर, विष्णु द्वारा पालना कराते। डी माने डिस्ट्रक्टर, शंकर द्वारा कई दुनिया का विनाश कराते हैं। जी परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य हैं। तो आज हमने परमात्मा का सत्य परिचय जाना है और आपको होमवर्क भी करना है, परमात्मा को याद करना है। ओम शांति।